पे बनी रही थी ना। अभी बिहार में देख लीजिए 5 सीट आई है, वो भी तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर एनडीए ने आगामी दिन में पूरा ध्यान अपनी जितने भी नेताओं को वहाँ पे बंगाल में काम करने के लिए भेजा, तो ममता बनर्जी भी अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ेगी। लेकिन हराना बहुत कठिन होगा बीजेपी के लिए खास। कुछ कठिन नहीं है। देखिए देखिए, एनडीए की और जो बीजेपी की जो नीति है मोदी जी की, जनता उससे जुड़ रही है। अब कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों पहले तक वहाँ पे बीजेपी का कार्यकर्ता ढूंढने से भी नहीं मिलता था बंगाल में। अगर कोई जय श्री राम का नारे लगाता था तो उसका क्या हाल होता था, सारी मीडिया को पता है। अभी क्या है, जनता समझदार हो रही है। अब ये तो नहीं है कि जो जैसे अभी पिछले दिनों से, पिछले 70 सालों से चलता आ रहा था वही चलेगा, कि मेरा बाप मिनिस्टर है तो मैं। सर आपसे एक सवाल करूंगा, कयास ये भी लगाए जा रहे हैं और आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सरकार पर कि एक तरफ बिहार में चुनाव थे और दूसरी तरफ दिल्ली का ब्लास्ट करवा दिया गया, क्या कैसे देखते हैं? नहीं नहीं नहीं, इसका देखिए ब्लास्ट का चुनाव से लेना देना नहीं है। जिस दिन मतलब इलेक्शन हुआ है, जस्ट क्या है भैया, मतलब 10 तारीख को ये ब्लास्ट हुई है ना, और 11 तारीख को मतलब, तो ये ऐसा यदि होता है मतलब कम से कम उसके 4-5 दिन पहले ऐसा कुछ मतलब प्लान किया जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है और मतलब बहुत ही शर्मनाक बात है। वोट चोरी करने के लिए ये सारा कुछ बनाया गया है। नहीं नहीं, पॉलिटिशियंस देखिए कोई भी पार्टी का है, इतना भी मतलब शक करना उचित नहीं है, और इसको मतलब बिना किसी सबूत का ऐसे मीडिया में बोलना भी उचित नहीं है कि मतलब किसी ने ऐसा हीनस क्राइम किया है। देखिए ये ऑपरेशन सिंदूर का एक तरह से रिटेलिएशन कह लीजिए, जैसे मोहम्मद का के ग्रुप से ही डायरेक्टली रिलेटेड है, जो भी व्हाइट कॉलर टेररिस्ट जो निकल के आए हैं वो। इस बार आतंकवादियों ने क्या किया है कि पढ़े लिखे लोगों को ब्रेन वॉश करने का कोशिश किया है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले है कि कम पढ़े लिखे लोग या मतलब कम समृद्धि मतलब लो इनकम ग्रुप वालों को आतंकवादी लोग ट्रेन करते थे, यंग माइंड को। इस बार देख रहे हैं कि 32-36 साल के बंदों को भी जो पढ़े लिखे हैं, जिनका एक मेंटल स्ट्रेंथ है ना, सही गलत को समझने का, उसको टारगेट कर रहा है, क्योंकि मतलब ये एक ज्यादा बड़ा चैलेंज है। तो अब इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को भी इसके हिसाब से ही सोचना पड़ेगा कि भाई मतलब अपना जो सोचने का दायरा है इनको फाइंड करने का, वो बढ़ाना पड़ेगा और लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, और एजुकेटेड लोगों के सेक्शंस को भी डीपली इन्वेस्टिगेट करना होगा। देखिए पढ़ा लिखा है, इसका मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है कि वो ब्रेन वॉश नहीं किया जा सकता है। सच्चाई यही है, ठीक है ना, सच्चाई ये भी फैक्ट भी है। किसी भी चीज के लिए मान लो कि आप आतंकवादी गतिविधियों के लिए ब्रेन वॉश करो या ना करो, किसी पढ़े लिखे आदमी को भी ब्रेन वॉश किया जा सकता है। उसका वो कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, किस टाइप की परसेप्शन है, उस पर डिपेंड करता है। उसने क्या दुनियादारी थी की है, उसका बैकग्राउंड कैसा है, पेरेंट्स कैसे हैं, वो उसकी मान्यताएं कैसी है, उस पर डिपेंड करता है कि वो ट्रेन किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। जम्मू में भी तो आज देखी रात को घटना हुई है, थाने के जो है ब्लास्ट कर दिया जाता है, 9 पुलिसकर्मी जो है मर जाते हैं, उसको कैसे जोड़ेंगे? अब देखिए ये भी बहुत दर्दनाक स्थिति है कि पुलिस वालों ने अपना मतलब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, और कुछ सैंपलिंग के केस में सैंपल लेने के दरमियान वो मतलब जो विस्फोटक पदार्थ है वो फट जाता है अचानक, और बहुत भयंकर मतलब कह रहे हैं कि 35 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज गई। तो सोचिए कितना मतलब भयंकर एक्सप्लोजन होगा वो। और ये भी बहुत दर्दनाक है, सुरक्षा बल पे एक बहुत बड़ा मतलब अटैक है। और ये भी मतलब आतंकवादी तो मतलब रहते ही उस चक्कर में कि कहीं पे ही फोड़ दें, सुरक्षा वालों को पहले टारगेट करते हैं वो। उनके मतलब सबसे बड़े इनेमी तो वही है, सुरक्षा बल के लोग, और पब्लिक को भी वो मतलब वो करते हैं। तो ये भी बहुत मतलब दर्दनाक घटना है जो अभी मतलब विस्फोट हुआ। और अभी हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को, खास करके पुलिस को और अदर्स को, मतलब जो भी विस्फोटक पदार्थ है अभी जो मतलब सर्च नहीं हो पाया है, उसमें पूरी प्रयास करना चाहिए उसको फाइंड करने का, क्योंकि वो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मतलब जो आतंकवादियों के पास है उसको फोड़ दे। तो इसलिए मतलब पूरा हर संभव प्रयास करना चाहिए। और यही है मतलब अब इनका स्ट्रैटेजी भी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को अपनी स्ट्रैटेजी को भी चेंज करना होगा, मतलब आतंकवादी को फाइंड करने में, और इन्वेस्टिगेशन लार्ज स्केल पे करना होगा। अभी देखिए मतलब ऐसा कहा जा रहा है कि जो अल फलाह करके जो मतलब यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद में, इसमें मतलब 100 से ज्यादा डॉक्टरों पे शक किया जा रहा है इन्वॉल्वमेंट की।
है ना, टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट की 100 के अराउंड डॉक्टर्स पे शक किया जा रहा है, एक ही यूनिवर्सिटी के। अब सोचे मतलब डॉक्टर्स इतने हैं तो स्टूडेंट्स कितने होंगे, ठीक है ना। इवन जो यूनिवर्सिटी का चीफ है वो भी मतलब 3 साल किसी केस में मतलब जेल में रह चुका है वो, ठीक है ना, और उस पे इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो आप यही देख लीजिए कि एक तरह से लंबे समय तक जेल में रहा हुआ आदमी किस टाइप की यूनिवर्सिटी को डेवलप कर रहा है, जहाँ पे मतलब उसके फैकल्टीज ही हाईली क्वालिफाइड पर्सन, जो मतलब बच्चे जो कह रहे हैं एमबीबीएस के स्टूडेंट्स कह रहे हैं 20 साल 22 साल के, कि ये अच्छा पढ़ाते थे। जिन आतंकवादियों ने अभी हमला किया है उनको दोनों को बोला जा रहा है, जो 32 साल का और 36 साल का, कि अच्छा पढ़ाते थे, और अच्छा पढ़ाते थे मतलब अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है, और उसके बावजूद भी वो ब्रेन वॉश्ड है, वो एक टेररिस्ट है ना, और खुद को भी उड़ाया और पब्लिक को इतना लार्ज स्केल पे हताहत किया और मतलब हत्याएं की। तो ये सिचुएशन है। तो मतलब कहने का मतलब कि अब ये समय ऐसा आ गया है कि लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। हाँ, मतलब लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को किया जाए, क्योंकि इनकी मानसिकता जो धर्म के नाम पे है वो बड़ा खतरनाक है। और एक्चुअली देखिए ये शुरू से ही ऐसा रहा है। एक कहने के लिए हम संतोषजनक चीजें बोल लेते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम के बीच में भाईचारा है, लेकिन ऐसा कभी नहीं रहा है। चाहे ये मुगलों के समय का पीरियड हो, या दिल्ली सल्तनत के समय का हो, या जब भी हो, या अंग्रेजों के समय का मतलब बातें हो, ये हिंदू मुस्लिम में एक पूरी तरह से जैसे हमारा उसके पहले होता था, मतलब बिफोर मतलब 10th सेंचुरी और उसके पहले जैसे। कहा तो ये भी जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ज्यादातर जो है आतंकवादी मुस्लिम धर्म से ही निकलते हैं। बस इसी में सोचिए, अब यहाँ तक हम लोग को सोचने के लिए बाध्य हो गए हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। तो ये आतंकवादी जब मरते हैं तो इनके जनाजे में आप लोग इतना शामिल क्यों होते हैं? जब इनका कोई धर्म ही नहीं है तो इनको मतलब एक उसी तरीके से जाने दो, इतना धार्मिक अपना रीति रिवाजों के साथ इनका मतलब अंतिम संस्कार करते क्यों? और ये सारे एक ही धर्म से क्यों हैं? आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो सारे के नाम से ही देख लीजिए, है ना। कोई हिंदू का तो आपको मिलेगा ही नहीं, या फिर यदि आपको मिल भी गया रेयर केस में तो उसके ऊपर कोई बड़ा मुस्लिम उसका हैंडलर ही है। हाँ, हिंदू का ऐसा कुछ है नहीं। और वो किसी गरीब बहुत कमजोर वर्ग के हिंदू को उसने ब्रेन वॉश करके ऐसे किया हुआ है। तो ये चीजें हैं इनके, जो मतलब टेरर ग्रुप जो है, ट्रेनिंग कैंप जो है, वो 100% मुस्लिम आकाओं के द्वारा ही हैंडल किया जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यदि मतलब इसमें एक्सेप्शन है भी तो मतलब उसके मतलब एंड पॉइंट पे जो मतलब जो कोई टेरर एक्टिविटीज में कभी इन्वॉल्व हो गया या फिर उसका असिस्टेंस ले लिया, ऐसा कुछ पहले का हो सकता है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये चीजें देखिए मतलब बहुत गहन इसमें सर्च करने की जरूरत है, खास करके लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन मैं कह रहा हूँ इस पर्टिकुलर कम्युनिटी पे, ऑल ओवर इंडिया, इसमें ऑल ओवर वर्ल्ड कह लीजिए, दुनिया के सारे देशों को आज के डेट में इसमें समझने की जरूरत है कि भाई ये टेरर एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, इनको मतलब इन्वेस्टिगेशन किया जाए और इन पे लगाम लगाया जाए, ठीक है ना। डेवलप्ड नेशंस को या फिर जिस भी है उसे लगाया जाए। ऐसे तो टेरर एक्टिविटीज में चाहे क्रिश्चियनिटी। आप कहाँ रहते हैं? मैं तो यही चाहिए, यही चांदनी चौक में काम करते हैं। हाँ। आप थे उस वक्त जिस दिन ये घटना हुई? बस बच गए, बस वो अपने ऊपर वाले की मर्जी से जिस गाड़ी में आए थे वो दो